वेलकम गाइस, आपको फिर स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर की जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, चाहे वो जेट, आईसीआर, पीएचयू, पेट, सीजी पेट, किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, सभी के लिए ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि सर जी हम तो जेट की तैयारी कर रहे हैं, हम ये क्वेश्चन देखे या नहीं देखे, हम तो पेट की तैयारी कर रहे हैं, हम देखे या नहीं देखे। तो याद रखिए, एग्रीकल्चर वाला पोर्शन लगभग सभी के सेम होता है, बस थोड़ा सा डाटा वाइज थोड़ा सा अलग हो जाता है। डाटा से यहाँ पर संबंध है कि मान लीजिए कोई क्रॉप है, उसका प्रोडक्शन कहाँ पर ज़्यादा लिया जा रहा है, ठीक है, स्टेट वाइज चेंज हो जाता है। तो ऐसे डाटाओं को आप अलग से नोट डाउन कर ले। इसके अलावा जितने भी जो कॉमन है क्वेश्चंस है वो सारे सेम ही रहते हैं। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ओके, तो अब आपका ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर जी हम ये वीडियो देखें या नहीं देखें, ये क्वेश्चंस हम याद करें या नहीं करें। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा गया था कि भारत की औसत फसल चक्र गहनता कितनी प्रतिशत है। तो यहाँ पर याद रखिए, वर्तमान में अगर हम बात करेंगे तो लगभग 36% या 37 आप मानोगे। जो ये क्वेश्चन पूछा गया था तब थी 38। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि संसार में किस फसल का उत्पादन और क्षेत्रफल सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पर याद रखिए वो होता है राइस या धान का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। इसके बारे में हम पिछली क्लास में आपको बता चुके थे कि मक्का की पत्तियों के शीर्ष का जो सफ़ेद होना है, जिसे हम बोलते हैं सफ़ेद कली का रोग, मक्का का सफ़ेद कली का जो रोग होता है ये किसकी कमी से होता है, जिंक तत्व की कमी से होता है। और आपको एक स्टार्ट वाला क्वेश्चन बताया था, क्योंकि यार क्या ये क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर नोट डाउन कर ले। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि क्यूरिंग की क्रिया किस फसल से संपन्न की जाती है। क्यूरिंग का पहले तो ये समझिए आप, क्यूरिंग क्यों की जाती है। ठीक है, आपको ये तो पता है कि तंबाकू में की जाती है क्यूरिंग, मान लीजिए इसके अलावा बहुत सारी क्रियाएं की जाती है, जैसे कि लो टॉपिंग हुआ। ठीक है, जो टॉपिंग की क्रिया है वो दो की जाती है इसमें, एक लो टॉपिंग की जाती है, एक हाई टॉपिंग की जाती है। ठीक है, लेकिन अब ये होती क्या है, बस यहाँ पर ये समझना है। तो क्यूरिंग का जो संबंध होता है ये होता है इसकी रचाई से। मतलब अगर मान लीजिए तंबाकू है, इसे हार्वेस्ट कर रहे हैं तो इसे डायरेक्ट हम कंज्यूम नहीं कर सकते, डायरेक्ट इसका उपभोग नहीं कर सकते, बल्कि इससे प्रोसेसिंग की जाती है। पहले इसकी प्रोसेसिंग करेंगे, उसके बाद भी इसी को कंज्यूम हम कर सकते हैं, इसका उपभोग हम कर सकते हैं। लाइकेज इसके जो प्रोसेसिंग प्रोडक्ट होते हैं, आपने देखा होगा सिगरेट, तंबाकू वगैरह, ये सारे इसी के ही प्रोडक्ट होते हैं। इसलिए याद रखिए ये सारे प्रोसेसिंग करने के बाद के प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेसिंग है जिसके बाद हम कंज्यूम कर सकते हैं, तो इस सारी प्रोसेस को ही हम क्यूरिंग के अंतर्गत मापते हैं या फिर नापते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर होता है। तो सभी को पता होगा कॉटन का सबसे ज़्यादा भारत में ही लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि सोयाबीन में तेल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो यहाँ पर याद रखिए तेल आपको पूछा गया, न कि प्रोटीन। प्रोटीन याद रखिएगा 40% होती है, लेकिन याद रखिएगा अगर आपको पूछेगा तेल, तो तेल लगभग 20 से 22% ही पाया जाता है। दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो। यहाँ पर याद रखिए केवल आपको पूछा गया है सोयाबीन में तेल की मात्रा, तो तेल होता है 20 से 22%। और अगर आपको यहाँ पर पूछता है प्रोटीन, तब आपको यह बताओगे कि प्रोटीन की मात्रा होती है 40 से 44%। ठीक है, कोई बुक में आपको 40 मिलेगा, कोई में आपको 44 मिलेगा, इसलिए आप लमसम याद रखिएगा 40 से 44 के समथिंग पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है दलहन का सर्वाधिक उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा है। तो भारत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की मात्रा कितनी प्रतिशत मात्रा से कम होनी चाहिए, या फिर कितनी मात्रा आवश्यक मानी गई है। तो यहाँ पर लगभग 14 तो आप नहीं मानेंगे, बल्कि हम 12 मानेंगे। ठीक है, 12 से कम होनी चाहिए। जब भी हम मान लीजिए कोई अनाज है जिसका हम स्टोरेज कर रहे हैं, मतलब भंडारण कर रहे हैं, तो भंडारण में जो नमी है वो 12% से कम ही होनी चाहिए। उससे ज़्यादा होगी तो रोग वगैरह होने का खतरा होगा, जिससे कि हमारी जो स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो लो हो जाएगी। ठीक है, और हमारी लागत बढ़ जाएगी। इसलिए याद रखिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12% से कम ही नमी की मात्रा रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं रबड़। तो रबड़ अगर आपके सिलेबस में है तो आप यहाँ पर देखिएगा, अदरवाइज नहीं देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि सर्वाधिक पुष्प उत्पादन करने वाला राष्ट्र कौन सा है। यहाँ पर याद रखिए पुष्प मंडी के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है, तब भी आपको क्या बताना है, नीदरलैंड में ही है।
ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए सबसे ज़्यादा जो फूलों का जो उत्पादन लिया जाता है वो कहाँ पर लिया जाता है, नीदरलैंड में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर से याद रखिए आपके 4 क्वेश्चन से बन जाएंगे। अगर आपको कोई पूछता है कि हरा सोना किसे कहते हैं तो आप बताओगे अफीम। अगर आपको पूछता है सफ़ेद सोना तो आप बताओगे कपास। सफ़ेद सोना कपास को बोलते हैं, अफीम को हरा सोना बोलते हैं। काला सोना की अगर हम बात करेंगे तो काला सोना याद रखिएगा जेट्रोपा को बोलते हैं। तीनों क्वेश्चंस को यहाँ पर नोट डाउन कर ले कि हरा सोना अफीम को बोलते हैं, सफ़ेद सोना कपास को बोलते हैं, और काला सोना जेट्रोपा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जेट्रोपा को बोलते हैं। इसके साथ साथ याद रखिए भूरा सोना अलग है, ठीक है। एक सफ़ेद सोना है जो कि कपास को बोलेंगे, एक भूरा सोना है। भूरा सोना हम एक प्यूपा को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूपा को। जो रेशम कीट होता है उसका जो प्यूपा होता है उसी को हम भूरा सोना बोलते हैं। रेशम कीट का जो प्यूपा होता है, एक स्टेज होती है प्यूपा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? भूरा सोना, ठीक है। भूरा या ब्राउन गोल्ड, याद रखिएगा। 4 क्वेश्चंस आपके कवर हो गए। इसके साथ साथ ये भी देख लीजिएगा कि झूठा सोना पाइराइट या आयरन पाइराइट्स, इसको हम बोलते हैं FeS2, ठीक है। FeS2 जो झूठा सोना है किसे बोला जाता है? आयरन पाइराइट्स को बोला जाता है, ठीक है। अगर आपको पूछता है फलों का राजा, कॉमन सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा कि फलों का राजा आम को बोला जाता है, फलों की रानी लीची को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया थायमिन की सर्वाधिक मात्रा वाला फल कौन सा है, तो आप सभी को पता होगा काजू में पाया जाता है, जिसे केजू एप्पल भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि गन्ने का रस में समग्र ठोस पदार्थ के कितने प्रतिशत को कहते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा आपको क्या पूछा गया कि जो TSS है इसके प्रतिशत को क्या नाम दिया जाता है, या फिर आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि जो इसका रस है वो किस यूनिट में मापा जाता है। जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है जिसमें इसको मापा जाता है, जो रस को, या फिर जो TSS होता है उसको, उसकी यूनिट क्या है, उसकी इकाई क्या है, तब आप क्या बताओगे? याद रखिए ब्रिक्स। क्या होती है उसकी यूनिट, कौन सी होती है इकाई जिसमें TSS को मापा जाता है, टोटल सोल्यूबल सॉलिड को मापा जाता है, तो होता है ब्रिक्स, ठीक है। आसानी से याद रख पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि लहसुन में विशिष्ट गंध किसके कारण होती है। तो आप सभी को पता है कि जो लहसुन में जो गंध आती है वो सल्फर यौगिकों के कारण आती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि मान लीजिए प्याज है, तो प्याज में आपने देखा होगा एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड होता है। उसी प्रकार एलाइल डाइसल्फाइड किस में होता है? लहसुन में होता है, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं? ये सल्फर के यौगिक ही होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ पर याद रखिए फलों के प्रमुख संज्ञाएं, मतलब इनके उपनाम के बारे में हम जानेंगे, जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। कि किंग ऑफ फ्रूट्स आम को बोला सा है, क्वीन लीची को ही बोला सा है। अभी हमने देखा यहाँ पर कि फलों का राजा आम और फलों की रानी लीची, ठीक है। नेक्स्ट से यहाँ पर बात करेंगे कि किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट। यहाँ पर याद रखिए आपको पूछा गया शीतोष्ण फलों का। शीतोष्ण फलों का राजा सेब को बोला जाता है। बटर फ्रूट एवोकाडो को बोला जाता है। किंग ऑफ एरिड फ्रूट मतलब शुष्क क्षेत्र का राजा या फिर शुष्क फलों का राजा वो बोला जाता है, बेर को बोला जाता है। पुअर मैन्स फ्रूट मतलब गरीब आदमी का फल किसे कहा जाता है, तो वो बोला जाता है बेर को कहा जाता है। कल्प वृक्ष आप सभी जानते होंगे कि कल्प वृक्ष नारियल को बोला जाता है, और सेंचुरी प्लांट याद रखिएगा खजूर को बोला जाता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि सेंचुरी प्लांट किसे बोला जाता है, तो सेंचुरी प्लांट याद रखिएगा खजूर को बोला जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे किंग ऑफ फॉरेस्ट, तो किंग ऑफ फॉरेस्ट टीक को बोला जाता है। एडम फिग या जिसे एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स भी बोला जाता है, ठीक है। एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स, या फिर आप मान सकते हो कि स्वर्ग का सेब भी याद रखिए केले को ही बोला जाता है। क्वीन ऑफ नट्स की अगर आप बात करते हैं क्वीन, तो वो होती है पीनट। फैंसी फ्रूट एंडेनिन होता है। किंग ऑफ नट वालनट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब याद रखिएगा ये जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस रखे गए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको सभी को नोट डाउन ज़रूर कर ले कि फलों में तत्वों की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। या फिर यहाँ पर याद रखिए जो भी मेजर डिजीज़ को ही लिया गया है, इनके अलावा भी बहुत सारे डिजीज़ होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर केवल मेजर डिजीज़ को ही लिया गया है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं नींबू में, तो नींबू में वैसे तो लीफ स्पॉट बहुत सारी, गमोसिस हुआ, लीफ स्पॉट हुआ, इसके सारे बहुत सारे
रोग है जो कि होते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल डाइबेक को लिया गया है। क्यों? क्योंकि याद रखिए ये अक्सर आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो नींबू में डाइबेक होता है, ये होता है कॉपर तत्व की कमी से। आंवले में आंतरिक नेक्रोसिस, ये होता है बोरोन तत्व की कमी से। नींबू में लिटिल लीफ होता है, ये होता है कॉपर तत्व की कमी से। आम या बैंगन में लिटिल लीफ, यहाँ पर याद रखिए आम की अगर हम बात करेंगे तो ये जिंक की कमी से होगा, लेकिन अगर हम बात करेंगे बैंगन तो ये माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। किसकी कमी के कारण होता है या फिर किसके कारण होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, कमी नहीं पूछी जाएगी बल्कि कारण आपको पूछा जाएगा। तो आप क्या बताओगे? माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। जो बैंगन में जो छोटी पत्ती रोग है वो किसके कारण होता है? माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि अंगूर में मिलारेंज जो डिजीज़ है ये किसके कारण होती है? तो ये होती है, याद रखिए, बोरोन तत्व की कमी से। नींबू में येलो लीफ स्पॉट जो डिजीज़ होती है वो किसके कारण होती है? तो वो होती है मोलिब्डेनम की कमी के कारण। केले में वाटर कोर जो रोग होता है ये किसके कारण होता है? तो ये होता है बर्फ के कण एवं सोर्बिटोल के डिपोजिशन के कारण या फिर जमाव के कारण। ठीक है, अमरूद में ब्रोंजिंग तो जिंक की कमी से, नाम से ही फर्स्ट हो रहा है ब्रोंजिंग मतलब जिंक की कमी से होता है। लीची में पत्ती जलना जिसे हम स्क्रोचिंग भी बोलते हैं या फिर लीफ स्कॉर्चिंग भी हम बोलते हैं, तो ये होता है पोटेशियम की कमी से। याद रखिएगा जो लीफ स्कॉर्चिंग की जो प्रॉब्लम है ये आम में भी देखी जाती है, तो उसमें भी आपको याद रखना है कि आम में आंतरिक नेक्रोसिस, तो आंतरिक नेक्रोसिस याद रखिएगा बोरोन तत्व की कमी से ही होती है। आम में लीफ स्क्रोचिंग, जैसे कि अभी आपको बताया कि पोटेशियम में पानी में क्लोराइड की अधिकता के कारण क्या होता है? लीफ स्क्रोचिंग की प्रॉब्लम आम में देखने को मिलती है। कटहल का आंतरिक ऊतक से रोग बोरोन तत्व की कमी से होता है। आम का काला सेरा रोग याद रखिएगा ईंट के भट्टों से जो निकलती है जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस उसके कारण होता है। इसके अलावा याद रखिएगा बोरोन तत्व की कमी से भी जो आम का काला सेरा रोग है ये हो जाता है। ठीक है, दोनों कोज है, मतलब दोनों कारण है, इन दोनों के कारण ये होता है, दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि पीनट में गुच्छा रोग, तो गुच्छा होता है जिंक की कमी से होता है, सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि अंगूर में हैन एंड चिकन रोग किसके कारण होता है? तो याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये होता है बोरोन तत्व की कमी से। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए कुछ क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये हम नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करेंगे। एक साथ अगर हम क्लियर करेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। वैसे अगर आप चाहो तो हम यहाँ पर एक स्पेशल क्लास कर सकते हैं आपके लिए, लेकिन आपको इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि आपको क्या स्पेशल क्लास चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि आपको अगर वीडियो चाहिएगी, अगर आपको स्पेशल क्लास चाहिए तो बिल्कुल हम लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपकी कोई डिमांड नहीं होगी तो कोई नहीं है, जैसे क्लासेस चलती आ रही है वैसे ही हमारी क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए। बाय बाय, टेक केयर।